पे खड़ा होगा हक देगा। जब ये ग्राउंड में उतरेगा 2 टके का घंटे का किंग कहलाएगा। भाई ये सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक और फिर सुबह से फिर शाम तक मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। नाजायज घंटे के मैच निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे इस खड़े रहने पे लानत है कि एल लेने के लिए खड़ा हुआ है। इतना बड़ा पेट लेके माइक गेटिंग का पेट सारा लेके खेलना है, खड़ा हुआ 8-9 खिलाड़ी 7 आउट हो गए, इसके सामने खड़े में आउट हो गए। अब्बास को गैरत आ गई, शर्म आ गई थोड़ी सी। एक ओवर में 3 चौके पूरी सीरीज में किसी ने नहीं मारे। अब्बास ने मारे, पंजा उससे लगाया, पहले मैच में 3 विकेटें उससे ली। अबे कुछ शर्म कर, कुछ बेगैरत, इतना बेशरम, इतना दाग लगा हुआ। कप्तान बन के तूने साजिश करके पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के खिलाफ साजिश करके कप्तानी ली रे। कोई नाकामी तेरे नसीब में, बल्कि नाकामी उन तमाम घंटे के नाजायज फैंस के नसीब में जिनको ये प्लीजिंग लगता है, आंखों को बड़ा प्यारा लग रहा है, वो रोक रहा है प्यार से। एल पे चढ़ जाए 51 रन 108 में से, समझ गए? 51 रन से अभी लोग बताएंगे कि उसने तो 51 किया, किसी ने खड़े होकर साथ तो हम तो हमेशा यही कहते हैं कि जब ये रन करेगा टीम हार जाएगी। भाई ये रन पहली इनिंग में क्यों नहीं आया? 80 पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं होता। तो इस मैच में ये थोड़ा गुस्से से भाई पाकिस्तान के तो बनते हैं, बहुत ज्यादा शान पे बनते हैं, बहुत ज्यादा अब्बास पे बनते हैं, बहुत ज्यादा मोहम्मद अली पे बनते हैं। इसके अलावा वो किधर है जिसके चूतड़ पीछे, बल्ला आगे, कमर यूं है, तेरी ऐसी ये क्या है? अबे क्या है? तो बिल मटके की दुकान पकड़ कर सारे टेस्ट मैच पे तो मजे बॉलर पाकिस्तान की कारकर्दगी से बॉलर्स थी इस टेस्ट मैच में, इसने एक बार किसी बॉलर को गले नहीं लगाया। जब कोई आउट हुआ इसने पीछे से पकड़ लिया, कप्ताना मेरी जाना। अब आप बताइए ये कौन सा ड्रामा चल रहा है, ये कप्ताना मेरी जाना वाला? 211 रन की तेरी औकात नहीं है। ये गुरुमंडल पे नारियल पानी वाला जो है, ये वरी कैन, मतलब इसने तो अभी तक बॉल ही नहीं कराई, अब तफरी में लाया वो इसको। अबे वो क्या बात चला रहा है भाई, इसको आउट कर रहा है। वो क्या कहते हैं फील्डर, लोग इसके चक्कर में थे कि दूसरी इनिंग में ये करेगा। जब विकेट ही 2 पेस हो गई तो ऊपर नीचे कोई गलती नहीं है भाई। इमाम नाकारा, आगा नाकारा, रिजवान खटारा, उसके बाद बाबर खूबसूरत। वो किधर है? फैमिली जमाल है। अबे वो ऑस्ट्रेलिया वाले रन आ गए तेरे 88 ढोल के निकाल दो साले झूठे 87-88 आ गए। पहन के डगआउट में बैठे वो सब मिले हुए, सब अपना मार और सबका धंधा पानी चल रहा है। पूछो सारे टेस्ट क्रिकेट में मिसफिट लोग आपने टेस्ट क्रिकेट में बैठा दिए। सरफराज, अबे असद चील से पूछो, ये जो रीले बना के चल रहा है मार्केट के अंदर, हाँ ना? अबे इससे पूछो रिजवान का बता दे जरा, ये टेक्निक क्या है रिजवान की? हाँ नहीं बताएगा, मिसबा भाई नाराज हो जाएंगे। मिसबा भाई ने रखवाया इनके सबके अकाउंट में पैसे गिर रहे, महीने माल बना रहे साले मिलके। असद शफीक ये देखे ना, एक ही आदमी थोड़ा गैरतमंद लग रहा है जिसका नाम है उमर गुल। बस वो एक ऐसा लग रहा है गैरतमंद बैठा हुआ, इसलिए चुप बैठा है कि वो तो बॉलर ही T20 का था। नहीं वो कह रहा है किन बेगैरतों में फंस गया मैं आगे यार। फिर भी उसने, अगर आप बॉलर्स की कारकर्दगी, जब बैट्समैन की आप नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद करेंगे सरफराज एंड कंपनी पर, तो फिर आप उमर गुल को भी क्रेडिट दें। तो उमर गुल ने कम से कम, चलो यार, लाइन और लेंथ बॉलिंग के बारे में तो उनको अवेयर करा हुआ है। अबे 311 थे, फिर 211, 160-70 भी होते तो तुम तो ये यार बात वही थी ना कि अगर 35-44-3 कर दिया तो ये कोलैप्स कर जाएगा। किसके लिए बना रहा है तू रन खड़ा हुआ? ये बता यहाँ पे, तू तेरे सामने 9 खिलाड़ी आउट हो गए। सोशल मीडिया के रन है ये बताएंगे इसकी ग्रेटनेस। पूरी टीम फ्लॉप हो गई लेकिन वो खड़ा रहा। एक बेगैरत खड़ा रहा, गैरतमंद आउट होके जाते रहे। एक बेगैरत खड़ा रहा, सारे तमाम इज्जतदार खड़े हुए गैरतमंद निकल लिए, सारे गैरतमंद आउट होके चलेगा। अच्छा आप बताने लगाइए कि यार कैसे आउट? उस्मान जब आउट होके गया है, स्पिनर क्या नाम है, खिला के ज्यादती की है, साजिद को खिलाना था, बैटिंग भी कर सकता था। इनकी फैमिली मेंबर 408 नंबर का 40-50 रन कर सकता था आमिर जमाल ना। अबे तू फैमिली बनाने में तो बेगैरत बर्बाद किया तूने मैच। यहाँ पर तुम लोगों के धंधेबाजी चलते हैं सर में। ये तुम बांग्लादेश की शिकस्त मिटाने के लिए, अय्याशियां करने के लिए वहां गए थे वेस्ट इंडीज, और क्या कर रहे हो तुम वहां पे? यही बात। अबे क्या कर रहे हो? श्रिम्प खा रहे हो, मच्छियां खा रहे हो, जिस किसी ने घर में दावत दे दी तो बिरयानी, नहारी, सीख कबाब, चिकन बोटी, मलाई बिरयानी खा रहे, बिरयानी है। कोई कराची से आ रहा है तो यार शीरमाले ले आना। आगा जानी तेरी हाजी महफूज, आगा जानी। आज तो बिना तेल और पानी क्या कर रहे हो? अबे रन कब करोगे? क्या बात करेगा आदमी यार? तुमने भी सेटिंग बना ली इनसे कि भाई मैं भी रन नहीं करूंगा, सिर्फ तुम
अबे मिल बांट के सब खा रहे पी रहे मसाले भाई, सरफराज भी शामिल है इसके अंदर। ये साजिश कुछ इस तरह की है क्रिकेट की, इसे गलत ना लेना कि भैया पूरी टीम कोलैप्स कर जाए, बाबर आजम के रन आ जाए। बात यह है कि ये 94 बॉल्स पर 51 रन का इस वक्त अचार डलेगा। पहली इनिंग में अगर बाबर आजम 80-90 करते तो पाकिस्तान के फेवर में आती चीज है। पीछे तो पकड़ पकड़ के मजे पूरे ले लूं मैं, यूं करके तो मैं कह रहा हूं गर्दन से पकड़ता हूँ उसको, आपा मुझे खेलता है। 13 लवर है वो, क्या कौन से खट्टे मीठे मजे हैं जो पीछे। रमीज भाई ने किस चक्कर में लगा दिया लोगों को कि बाबर विल यू मैरी मी के बाद कभी रिजवान पकड़ रहा है, चांद तो पकड़ता भी नहीं है। इस टेस्ट मैच में जो गैरतमंद बॉलर थे आपके, बस वही नजर आए, बाकी सब बेशर्म नजर आए, सब 2 टके के, सब घटिया। वो खड़ा हुआ कह रहा इतनी जल्दी मैच खत्म हो गया, हम तो समझ रहे थे कल तक जाएगा। अब्बास को फिर भी गैरत आ रही है कि उसने 3 मार दिए, 20 रन बना दिए मोहम्मद अब्बास ने। उसने कहा मैं ही चला लूं, थोड़ा शॉर्ट वॉट मार दूं। आमिर जमाल पर पहले शुरू कर देते हैं। ये तो इस गांव से तो कभी अच्छी खबर नहीं आई। इसकी फैमिली बताओ जरा, ये फैमिली बाबर ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा रखते हैं, उनकी कप्तानी में मैं एंजॉय करता हूँ। अगर तुझे यहाँ पे एंजॉय नहीं करने बोला, मुल्क के नाम पर क्रिकेट खेलने बोला, पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऑलराउंडर सिलेक्ट हुआ हुआ है तू भाई। मैं अब भी कहता हूँ कि मजाक मस्ती अपनी नाउअडेज फहीम अशरफ इज अ मच बेटर ऑप्शन देन हिम। अगर इसकी बॉलिंग को मिनिमाइज कर दो, फहीम अशरफ के टेस्ट क्रिकेट में रन्स हर 2-3 इनिंग में आएंगे ही आएंगे। अबे ये क्रिकेट से जाएंगे तो किसी कोठे पे भी काम नहीं आएंगे, ये वहां के भी काम के नहीं है, बता दूं मैं तुम्हें। वहां पर भी थोड़े से एक्सपीरियंस लोग होते हैं, थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, ये तो कोठे के भी काम के नहीं है। क्रिकेट तो दूर की कहानी है प्रोफेशनल्स का काम। तुम देखो ना यार, इनकी हरकतें तो चेक करो क्या है इनकी। ये इन्होंने मैंने क्या कहा था, ब्रायन लारा के तरुबा स्टेडियम से सिर्फ जनाजे उठेंगे जिन पर सील होगी, कील होगी, जिसके ऊपर वो क्या नाम है, शमार जोधा भगवत, जिसके 39 ना दबे तो तुम लोग यार। जेडन सील्स ने 4 विकेटें ले रखी हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से, 2 विकेटें ग्रीव्स ने लिया। बट यार इस टेस्ट मैच में जो है ना, बड़ा इंप्रेसिव नजर आया जस्टिन ग्रीव्स, जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, लाइन और लेंथ, तो उस पे उसने छोटा स्विंग, यार कमाल अभी वो करेगा। अब वो चाह रहे हैं कि यार अब इसी को दे दे, थोड़ी देर करा दो, क्योंकि 100 रन बाकी हैं, इसको बना हुआ खड़ा हुआ है, हाग नहीं रहा है, इसको रन करवाओ, उसको रन करवाओ। ये नारियल पानी बेचता है ना गुरुबंदर। मैं खड़ा रहा, अबे तू सबसे बड़ा बेकार है, तो अगर खड़ा रहा टीम हार गई तेरे पर सबसे ज्यादा जो है ना। ये देखें लेट खेलना, लेट बड़ा लेट लग रहा, लेट इतना कवर ड्राइव भी मारेगा अभी इसको। के मेरे सामने एल लग रहा था और मैं देख रहा था खड़ा हुआ। नहीं, बात है कि शान मसूद, अब उसको आप बुरा कहेंगे कि 109 करके भाई तेरे फ्रैक्चर क्यों हो गई, उंगली फ्रैक्चर हो गई, सैंडबैग वही आया, आपको कह रहा हूँ ना, दे दी गई उंगली दे दी इसने किसी के, याद रखना मुझे। और क्या किया होगा, दिए उंगली, और क्या फंसी होगी उंगली कहीं पे जाके। मतलब वो ड्रेसिंग रूम में कैसे कवर करूं, ड्रेसिंग रूम में जो है वो लगी हुई होती है ना, वो जो दरवाजा खोलते हैं चुन्नटे, ठीक है, वहां पे आ गई हो। अब आ जाए उस तरफ जहाँ से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। देखिए यार, ये कारोबार सेट किया मिसबाह उल हक ने, ये बिजनेस है मिसबाह उल हक का, ठीक है। उन्होंने जो बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि पाकिस्तान का सबसे बदनाम, सबसे गुमनाम, सबसे फारिग एक ही आदमी हमारे पास जिसका नाम है बाबर आजम, उसको हम कप्तान बना देंगे। 99 रन चाहिए। ये वहां जाके बाल कटवाएगा, वहां जाके हरा चश्मा खरीदेगा, वहां जाके लिपस्टिक खरीदेगा, वहां जाकर छोटे वाले बनियान लेगा, रिजवान इसको पीछे से पकड़ेगा, सलमान इसको सपोर्ट करेगा, आमिर जमाल फैमिली बनाएगा, इमाम जो है वो ऐसी की तैसी करेगा, फैमिली बनाएगा, वो सपोर्ट करेगा, वो करेगा, शान की कप्तानी में इन रिजवान ने, बाबर ने, सलमान ने अंडर परफॉर्म किया, जानबूझकर किया, ये भी बता दूं मैं, जानबूझकर किया। और नहीं, अब मुझे बताओ ना यार, शान मसूद की कोई टेक्निक है जो बाबर से अच्छी टेक्निक है उसकी? क्या बाबर से अच्छी किसी की टेक्निक है? बाबर से अच्छा मिसबा भाई ने बताया है, इसकी तो टेक्निक ही बेकार है। पाकिस्तान में बाबर से अच्छा बेशरम टेक्निक है, 2 टके की टेक्निक है भाई। पाकिस्तान के लिए अगर पहली इनिंग में तुमको कहीं डूब के मर जाना चाहिए भाई, पार्टनरशिप लगी, इतनी जिल्लतें उठाने के बाद तुम्हें अब रहना नहीं चाहिए। मैंने साहब अपना स्टेटमेंट दे दिया कि क्रिकेट छोड़ेंगे तो किसी कोठे के काबिल भी नहीं है कि वहां पर भी प्रोफेशनल होते हैं, मोबाइल प्रोफेशनल होते हैं। गलत बात थोड़ी है ना, तो सही बात है। सही बात है ना।
थोड़ी हार्श। कोठा क्या बुरा लफ्ज है क्या? उर्दू में कोठा ही होता है और क्या होता है? हाँ, वो बैठने की जगह और को क्या? कहते हैं, बैठने की जगह को कहते हैं। और क्या? जैसे आपने देखा होगा मेला रेस्टोरेंट का मोबाइल रेस्टोरेंट आई नहीं तो ये रोड पे कोठे चलता के था। इसी तरह एक ऐसी मोबाइल आप क्रिकेट की भी चीजों का एक रेस्टोरेंट बना सकते हैं, कोई जगह बना सकते हैं कि चल चल के लोग देखो, सामान खरीद रहे कोठे पे ये उसको भी आप जगह कह सकते हैं, मखसूस जगह को कहते हैं, मखसूस जगह को। कोठे पे ये खेलते हैं, कोठे पे ये जब किसी काम के नहीं है। मगर ये चलो 3 दे दिए मैंने तुम्हें, इसमें से निकाल लेना जो तुम्हें समझ में आए। भारत पाकिस्तान इस मैच की ये आ गया, ये 5 विकेट लेगा सील। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना उसको, सील वैसे ही मार दी उसने इनके ऊपर। अब क्या करेगा वो, मतलब यार आप ज्यादा लगाइए, 112 पे 9 वो बाउंड्री पर जाती हुई बॉल को रोक नहीं रहे, बोल रहे रन तो करो तुम लोग। हाँ, रन तो करो थोड़े से, 112 पे 9 है भाई, और 99 रन चाहिए। 112 पे 9 है और 99 रन चाहिए। अभी भी कह रहे होंगे, देखो वो खड़ा हुआ है, कोई भरोसा नहीं है ना चौका, उसका पता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता हो चुका है। मैं खाली क्या बता रहा था मैं तुम्हें, श्रीलंका वाली खाली जो बता रहा था, ये पास के पास बार बार जा रहा होगा, बाबर आजम बोल रहा होगा। देखो नसीम ने एक दफा ऐसा हुआ कि नसीम में फंस गया था, मेरे रन हो रहे थे, नसीम को मैंने कहा कि नसीम तू एक काम कर, 100 बॉलें खेल जा, किसी तरह मेरे रन बना दे। वो उससे खड़े होकर रन बनाए, मेरे 100 हो गए, मैं टेस्ट हार गया, वो टेस्ट हार गया। जब से नसीम टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप हो गया, बैटिंग कर नहीं रख लेते नसीम को। अभी अगले मैच में नसीम का पैकेज तो शामिल हो गया है भाई। उबैद शाह देखें, पाकिस्तान में जो टेस्ट के बॉलर जो हम लोग यहाँ बैठ के रेट करते हैं मजाक मस्ती के साथ साथ, सही वो भी नहीं है टेस्ट का, नहीं है टेस्ट का वो भी। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि आमिर जमाल 1, 2, 3 ओवर अच्छे कर लेते हैं चैनल बॉलिंग, और हर बॉल पे वो सर पर ऐसे हाथ रखते हैं कि जैसे हर बॉल पर जो है उन्हें विकेट मिल रही है। हारिस वाला असर है, अभी आपसे हारिस एटीएल तुझे कोई भी मारता है पकड़ के, यूं सर क्या मारता है तू क्या? हाँ, किसी के ऐसा लग रहा होता है किसी के बच्चे पालने और वो पाल नहीं सकते आपसे, सही है। लेकिन 113 रन 9 विकेटें गिरी हुई हैं। कप्तान बाबर आजम 52 रन के साथ विकेट पर शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब 23 रन पहली दीवारें कूदने वाले दीवार बन के खड़े होंगे, वहां पर मैटर करता था ना। और फिर वो इम्मू, वो उनके तो तब कूले ही बाहर आ रहे हैं, सुना किसके? रिजवान के ना, रिजू के भी और इम्मू के भी, इमाम के ना। हाँ, उसका पेट भी चूतड़ लग रहा है। अबे ये कौन सी पश्तो फिल्में देख रहे हैं रिवाली सिनेमा जाके? इमाम का मसला है ये तो रिवाली सिनेमा के लोग लग रहे हैं। अगर नॉन बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स पे लगे हुए होते तो पश्तो फिल्म मटके की दुकान। नहीं, ये इमाम अगर बॉल खेल रहा हो ना, किसी स्ट्राइक पे हो ना, तो चलो समझ में आता है, तकलीफ हो रही है। ये मत समझना कि कोई दिल से बैटिंग हो रही है। ये कौन सी क्रिकेट है यार? ठीक है, ये समझ में आ गया, मगर अगर नॉन चेजेबल रन थे यार, दुनिया की कोई भी टीम होती है, टेक्निक नहीं है, बैटिंग लाइनअप फेल है, फ्लॉप है यार। वो तो खड़ा हुआ है, वो तो बेशक ऑन ड्राइव। अच्छा, 2 ड्राइवें मारती, दोनों में गैप नहीं मिला। है ही नहीं, गैप ही नहीं है, गैप नहीं मिला दोनों में। लानत है। साजिशों का टाइम था। अच्छा, ये जो बांग्लादेश के बाद सीरीज आई ना, उसमें 60 दिन का वक्फा था। 60 दिन का, कितने 60 डेज का वक्फा था। इस वक्फे में सिर्फ साजिश हो सकती है, वक्फा ज्यादा नहीं है। सुने मेरी बात, इस वक्फे में सिर्फ साजिश हो सकती थी और वो साजिश हुई, ठीक है। अच्छा, इस साजिश के अंदर उमर गुल तो अंदर चला गया, वो बेचारा की शक्ल तो देखो जरा। फैमिली, ये कौन बिठाया भाई? ये पता नहीं कौन खर्चे पे बैठा है। चाय का वक्फा ले लिया, ये कौन है? 4K बस का कंडक्टर, चाय में पिला के अब्बास के लिए क्लैप, पाकिस्तान की कोच की बात करनी है, मोहम्मद अब्बास के लिए क्लैप कर दो, क्योंकि 29 गेंदों में 22 रन बना के पाकिस्तान को एक और सेशन में सर्वाइव करा दिया मोहम्मद अब्बास ने। मोहम्मद अब्बास का सर्वाइव कराएगा मोहम्मद अब्बास से, तो इनको बॉलिंग में भी भैया अगर 5 विकेट, इनिंग में 3 नहीं रहता, दूसरी इनिंग में 8 विकेट मोहम्मद अब्बास, और रिशु साइमंड उसे गले नहीं लगाता। ये कह रहा हूँ, देखिए मोहम्मद अली को भी आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। मोहम्मद अली ने अपनी एफर्ट तो दी। मैं ये भी आपको बता दूं, ताली बजा रहे हैं बाबर के लिए। किस बात की ताली बजा रहे हैं? बस गुड्डू तू ही है, गुड्डू तू ही है, जिसने चट्टी भरवा दी, मेरा दिल तू ही मेरी रूह, जिसने सील खुलवा दी तू ही है, जिसने खटिया खड़ी करा दी तू ही है, जिसने करवा दी तू ही है, जिसने शिकस्त लगवा दी तू ही है, जिसने एल लगवा दी तू ही है, जिसने घंटा बजा दिया। अबे यही है, याद रखना। अगर इस ये देखे आप स्कोर कार्ड देखे, टेलीफोन नंबर लग रहा है सिवाय मेरे बाबूजी के 53। हाँ, कह रहे इमाम से ज्यादा बनाऊंगा 62 से। हाँ, तो 53 इमाम के क्या है 3 रन। अरे इमाम की पहली इनिंग का रिकॉर्ड तोड़ेगा ये। उसने क्या किया आपके बच्चे ने, जिसने 243 गेंदों को शुरू किया? आजान हुआ। हाँ, आजान हुआ, क्या हो गया? उस पर तो जिम्मेदारी बनती नहीं है ना। जैसी बैटिंग करने आता है क्या वॉशरूम की याद आ जाती है? उस पर जिम्मेदारी इसलिए नहीं बनती, इमाम है सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर, ठीक है। अब जब आप चौथी इनिंग में खेलने के लिए आए तो आपने पूरा ओवर उसको फेस करने के लिए भेज दिया। अबे तू पुराना आदमी है, तेरा थोड़ा सा पेट निकल आया तो झुकने का तेरे तो मसला हो रहा है, हमें भी पता है। हाँ
1000 इसका फेस करना नहीं बनता था, यही बाबर आजम ने किया। अल्लाह अकबर। आमिर जमाल जब आउट हुआ है उसके बाद 14 बॉले अली उस्मान खेल रहा है खड़ा होकर, बाबर आजम सिंगल लेके उसको स्ट्राइक दे रहे हैं पहली बॉल के ऊपर। यार कितना स्ट्राइक, किस कदर डरपोक घटिया और 2 टके का तुम्हारा घंटे का कीजिए यार, ये मुझे बताओ। नए बच्चे के ऊपर तुमने मतलब अली उस्मान 12-13 बॉले फेस करेगा। अच्छा खेलता है ना, मसला नहीं है। ये जो विकेट इसके सामने गई है, अगर तेरे में ताकत होती, तेरे में दम होता, तेरी टांगों में क्या बोल हुआ है, तेरी टांगे अगर कापे नहीं टांग रही होती तो तुम यहाँ पर आज रन कर रहा होता और वो जीत में आ रहे होते। अगर 10 साल टेस्ट क्रिकेट खेल कर भी मुश्किल हुआ, 10 साल यानी कि 60 टेस्ट मैचेस खेल कर भी अगर तुम्हारी एक इनिंग नहीं है तो फिर पाकिस्तान के बच्चों का कोई कसूर नहीं है भाई। आगा सलमान का और माजरत के साथ इसका जमाल स्टील मिल वाले का, इनका जो है ना डिस्मिसल, रिजवान का तो देख लिया, वो भी नहीं है एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो चला इधर रहे थे, दोस्त ने इधर चलवाई है, उसके बाद उसने थोड़ी सी इधर की। आउट तो ऐसा लगता है किसी ने एआई बॉल बैठने का तो कोई गेम ही नहीं है इसमें। ये मैं आपको याद होगा बांग्लादेश में इसने क्या किया था, क्या किया था ये बॉल घुस गई अंदर कर रहा है, बाहर अंदर कर रहा है, वो कह रहा है ये लो। आज ये बॉल खेलने के लिए आगे चला गया, ये मुंह सर इधर उधर चूतर यार, लेकिन ऑन ड्राइव बड़ी जबरदस्त मारी है इसने। अबे ऑन ड्राइव मेरे एल पे चढ़ गई ना, क्योंकि एल लग रहा है अब तो। ऑन ड्राइव पुल भी मारा है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये सिर्फ बेशर्मी वाले रन है, अब ये सिर्फ घटियापन वाले रन है, अब ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी चाहिए आपकी बैटिंग गैदर करने वाले रन है। अब ये 2 टके के रन है, क्योंकि ये घंटे के रन है। मैं ये आपको बता दूं, ये बैटिंग की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कह रहा था उन लोगों से जो अगर पाकिस्तान कोई और बल्लेबाज लेकर गए हुए तो पाकिस्तान यहाँ पे बल्लेबाज बदले भाई, सीधी सी बात है, चांस दो यार। किस हाथ लाओ वो मिसबा भाई का भी दिखाओ ना, क्या है उसमें क्या है वो भी दिखाओ। आजान को खेलने दो, इसका भी फैसला करो कि भाई क्या कर सकते हो तुम। यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो, वेस्ट इंडीज के बॉलर टेस्ट मैच की लेंथ पर बॉल करते हैं, और यही एक खदशा था कि अगर पाकिस्तान पहली 2-3 विकेटों पे 125 रन कर देगा तो फिर 225 रन भी चेज हो जाएंगे। और अगर कोई 35-40 रन पे पाकिस्तान की 3 विकेटें आ गई, ये स्क्रिप्ट था जहन में हमारे। अच्छा, अब वो तो पाकिस्तान फंस जाएगा। अब आएंगे वो वाले एनालिसिस, क्योंकि मिडिल बैटर जो है आपके मिडिल ऑर्डर के, आगा सलमान की भी टेक्निक बहुत अच्छी नहीं है। वो अपने ये देख इसका खूबसूरत एआई वाला बोल्डर है, ये ऐसा लग रहा है किसी ने एआई से बोल्ड मारा है, चलाई है ना इसने। ये देखें आप, और सुने मेरी बात, इनका क्या मसला है, ये मामूल। अब चक्कर ये कि इनके बैठने के मौसम आ चुके हैं। गाजी गौरी में पहले टेस्ट में कह रहा था मौका दे, ठीक है, क्योंकि अब असद शफीक से सवाल बनता है कि रिजवान की टेक्निक बता दो भाई। बाहर भेजो घूमने, नहीं रिजवान को वहां भेज दिया जाए जहाँ पीछे से पकड़ना जो है ना वो जुर्म नहीं है, जहाँ पीछे से पकड़ना लीगल है, ठीक है, पीछे से पकड़ना लीगल। फ्रांस जाना पड़ेगा इसको, किसी के साथ तस्वीरें नहीं है पीछे। प्लीज, अच्छा ये रिजू साइमन को आप मतलब फ्रांस ले जा सके घूमने फिरने। अच्छा, फ्रांस वैसे तीसरी पोजीशन का मैच भी हार गई वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड से 6 गोल मारे इंग्लैंड ने। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि यार आप बांग्लादेश की जब आपकी शिकस्त हुई ना, व्हाइट वॉश हुआ आपको, उसके बाद 60 दिन थे, 60 दिन में बजाय ये कि आप अपनी खामियों को काबू पाते, 12-13 चौके मार के जितवा देगा वो पाकिस्तान। आपने जो गलतियां थी उसको दुरुस्त करते हैं, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के खेलते हैं, 25-25 करोड़ के आप लोग हैं। अच्छा आपने किया क्या, आपने बोला यार अच्छे दिन मिल चुके हैं, किसी तरह शान को बाहर करा के इसको कप्तानी दिलाओ। अच्छा इसमें कोच भी भाई तो कहते टीम बहुत अच्छी है हमारी। बाबर आजम को कप्तान बनाने में अकेला मिसबा-उल-हक शामिल नहीं है यार, सरफराज अहमद भी शामिल है इसके अंदर। तो बांग्लादेश सीरीज से ही मैं बोल रहा हूँ कि सरफराज का हमेशा कप्तान रहता है। गुड्डू और बाबर आजम ने कप्तान बनेगा। बैटिंग में स्पार्क जो दिखाया था, रन बॉल, वो अब कहाँ है? आप कप्तान बन के कहा भाई, देखो आपकी पोजीशन जो भी थी, आप थोड़ा सा अबे फटी पड़ी हुई थी, कहाँ पे टांग रही थी, पैम्पर लीक था इसका, रखने को तैयार था ये वहाँ पे। बाबर आजम का जो वीक एरिया है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, उसको अभी इंट्रोड्यूस किया है वेस्ट इंडीज ने। उसकी जरूरत ही नहीं महसूस हुई उन्हें, नारियल पानी वाले वरी कैन को, उसकी हाथ सीधे हाथ में उसको तो सीधे हाथ में ना, उल्टे हाथ में तो नहीं है ना। करा दो उल्टे हाथ से, सीधा हाथ तो मोमेंटम में ही आता है ना। करा दे, कह रहा मेरा मोमेंटम नहीं आ रहा। नहीं वो नाराज हो मना कर रहा है, उसने मना कर दिया रोस्टन जी, इसको मैं घंटे की किंग की विकेट नहीं लूंगा। दूसरी बात, इसको सांसें लेने दो, इसको तड़पने दो ग्राउंड में, आज विकेट पे गुस्से में ब्रेक आएगा तो मैं बताता हूँ। दूसरी बात, वेस्ट इंडीज ग्राउंड में कभी करेगा, याद रखना, हमेशा वही करेगा जब होता है। वेस्ट इंडीज अपने रेगुलर कैप्टन ग्रेग ब्राथवेट को मिस कर रहा है। वो भी कुछ भी है उसे हटाया, वो भी मिस कर रहा है कि ये तो मैं भी जीत जाता। रोस्टन चेस कप्तान बने, 7 नंबर पे चले गए, 6 पे आ जाते हैं वो।
ठीक है, साथ अलगाजी जोसेफ ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं घंटे की टीम के साथ नहीं खेलूंगा। उसने ये कहा था कि मैं घंटे की टीम के साथ नहीं खेलूंगा। ये झटके के प्लेयर है, इनसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ये साजिशी है। देखिए यार, आपने साजिश करी, आपने की साजिश। 2 टके के प्लेयर 60 दिनों में किसी ने अपनी वीकनेस पे जो है ना वो तैयारी नहीं करी, उसको काबू नहीं पाया। इन्होंने साजिश करी बैठ के। वो जो 3-4 लोग चल रही है गाड़ी, वो जो 3-4 लोगों ने बाबर आजम के कप्तान बनने के बाद रोलर चल रहा है, रोलर आने के बाद लिखा ना कि फैमिली इन्वायरमेंट और बड़ा प्लीजिंग, बहुत अच्छा लगा तो और ये इसका राइट है, इसको मिलना चाहिए, इससे बेहतर कोई भी नहीं है। मिसबाह ने तो साफ कह दिया कि पाकिस्तान के बाद इससे ज्यादा बदनुमा धब्बा और कोई है ही नहीं, यही है बदनुमा धब्बा, ये है और क्या है। वर्ल्ड क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास तो बदनुमा वर्ल्ड क्लास है। साबित तो कर दिया कि देखो पूरी टीम आउट हो गई, मेरे रन से आधे। हाँ, तो हमने तो हमेशा कहा कि जब ये रन करेगा टीम हारेगी, हमने तो कभी नहीं कहा ना। यही बात है ना। अब मसला वही है, वो कंपैरिजन वाले भी बाहर आ जो थोड़ी पुरानी बात के एक दौर में लोग विराट कोहली से इसका मवाजना करते थे, तो विराट कोहली रन्स करता है तो ज्यादा नहीं, मोर देन 90% इंडिया जीत जाती है। तो रन्स ऐसे कीजिए ना। अच्छा, स्टैट्स सारे थे, एस कैप्टन बाबर के स्टैट्स बड़े अच्छे थे 51+ के, अभी और अच्छा हो जाएगा क्योंकि पहली इनिंग का 23 है। अगर यहाँ 60 वाट 65-70 पे, अब तो इट्स ऑल अप टू अब्बास कि अब्बास कितना सर्वाइव करता है। बात यही भाई 13-14 चौके मार के मैच जिताया भी तो जा सकता है। अच्छा, रिजवान है जब अभी तो वेस्ट इंडीज ने फील्ड ही ऊपर ली है, रिजवान से बॉल बैठ भी रही है लेकिन टेक्निक ही नहीं है आपकी। रिजवान जब खेलने के लिए आया तो बड़ा मजेदार सीन है उस वक्त। जी। रिजवान खेलने के लिए आया, रिजवान को 2 बॉलें ऐसी पड़ी कि बड़ी मुश्किल हो गई थी रिजवान को खेलने के लिए। उधर से मेरे घंटे ने उसको दे के पूछा कि रिजी भाई क्या मसला है, रिजी भाई क्या कह रहे हैं, इशारा देखे आप रिजी भाई का, बेफिक्र रहो, मैं यूं दोनों बजा देंगे। शे होप ने 91-92 रन जो किए ना मेरे भाई, वो पहली इनिंग में किए, उसने दूसरी इनिंग का इंतजार नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहा हूं, उसने पहली इनिंग में किए। यही बात अगर आपको थोड़ा गुस्से से बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, मैं थोड़ा प्यार से समझा देता हूँ। प्यार की बाबर आजम या तो होता है बैट्समैन है, 10-15 गेंदे लेते, 10-12 गेंदे लेते, 3-4 स्कोर होता उनका और वो आउट हो जाते, इतनी शिकायत नहीं होती। ही टुक हिज टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, सही है, और स्कोर 23 और समहाउ वो सॉफ्ट डिसमिसल है। रिजवान या आगा सलमान के डिसमिसल को देखते हुए या क्रिकेट की टर्म्स को देखते हुए बड़ा ही सॉफ्ट डिसमिसल है। जिस तरह पहली इनिंग में बाबर आजम ने अपने आप को स्क्वायर अप कर लिया, बल्ला कुछ ज्यादा आगे ले गया वो। हाँ, तो ये तो बाउंस मैं कह रहा हूँ ना, पहले पर कल से एक ही बात थी कि ये 2 पेस विकेट है, ये टेस्ट मैच की लेंथ पे बॉल करते हैं, कितने करीब से बॉल उड़ गई। नहीं, वो वाले एनालिसिस तो मुंह डालियो, अरे वो वाले तो दे दो यार। कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है, एक बैट्समैन भी ऐसा नहीं था कि बाबर भाई के साथ खड़ा हो जाता वो यार। नहीं, अभी आमिर जमाल कहेंगे कि देखो फैमिली में से कोई खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, ये अब्बास वाला जो सीन है ना, ये अब्बास वाला सीन बिल्कुल 100% ठीक है। फैमिली में से खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि पार्टियां सारी फैमिली है। अब्बास जब आया खेलने के लिए तो उसने कहा देख मेरे 50 होने वाले हैं, ठीक है, मैं 50 मार के शुरू तो हो जाऊंगा लोगों की नजरों में कि मैं अकेला खड़ा रहा। वेस्ट इंडीज का अकेला मुकाबला किया मैंने और कोई मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मैं हूँ घंटे का किंग, तू मेरे साथ खड़ा होता है। आगा जानी पे मैं लानत भेजता हूँ यार आज, माजरत यार आगा जानी, मतलब एडमायर किया है तुम्हें तुम्हारी कारकर्दगी को पाकिस्तान के लिए। क्या यार तुम ऐसा बाहर से बदला ला लो, मतलब टेक्निक इसको बाहर निकल गेम इनके पास है। बाबर सबसे ज्यादा मायूस कहाँ हुए, जैसे सर गारफील्ड ओवर्स आउट हो गए बैट किया, रिंसू पे मायूस है। अबे आगा की विकेट थी सबसे बड़ी, अगर वो 30 रन पार कर जाता तो चांसेस थे कि 70-80 करता रिजवान के आउट होने में, क्योंकि वो 700 को 700 से आमिर जमाल तो आप देखे मुंह का बॉल है उसको। रिजवान जब आउट हुआ तो वो कनेक्शन मुनक़ता हो गया था, 700 से मिलने दो जरा वाला हम तुम वाला गाना मुझे पसंद है, गाना भी तो चलता है 700 से मिलने दो जरा, क्योंकि ये अलग ही स्टोरी चल रही है ये वाली। भारत मैं ही कह रहा हूँ कि ये ज्यादा बड़ी लानत है कि आपका बड़ा बैट्समैन खड़ा हुआ है और टीम हार रही है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि यार आप साजिश करेंगे, आपसे गेम चला जाएगा, भले आप कितने भी बड़े बैट्समैन हो, आप टीम में रहकर साजिश नहीं कर सकते, ग्रुपिंग नहीं कर सकते। इन सब ने गेम को रिस्पेक्ट नहीं दी, गेम इनके पास से निकल गया। अब ये कहने को तो सबके एवरेज अच्छे हैं, कहने को तो सबके रन बने हुए, मगर मसला ये है कि क्या नहीं है। अब ये मुझे वो भी वैसे ही आउट। अबे ये पोर्ट ऑफ स्पेन वाला पाकिस्तान के डिसमिसल देखे तुम लोगों ने कैसे जो 2 दिन से नक्शा खींच रहे हैं हम, क्या अबे ये वही लेंथ है, स्क्वायर अप हो जाते हैं ऊपर वाले तो ऊपर वाले 8-9 मीटर से पीछे, 9 मीटर 10 मीटर का लेंथ स्क्वायर अप। वो डेविएशन कह रहे हैं ना, मैं लेंथ कह रहा हूँ।
लैंड डिविएशन तो बहुत हुई है रिजवान की बॉल में। इसको डालने निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसको तो छोड़ दिया उन्होंने। काम करो, ये तुम खेलते रहो, हम तुम्हारे साथ। ये क्या करेंगी ये आंटी चश्मे वाली? आंटी क्या आज लगा चश्मा? क्या हो गया? वो वर्ल्ड क्लास बैटिंग देखते हैं। 3 दिन तक बगैर चश्मे की थी। अच्छा, आज इन्होंने चश्मा लगाया कि मैं भी तो देखूं कितना प्लीजिंग है। प्लीजिंग है, उन्होंने कहा बहुत प्लीजिंग लग रही है बैटिंग। ऑन ड्राइव बहुत यार, अब आपने इतना कर लिया यार। 53 रन तो बनाए यार, मैं लाता हूँ थोड़ी सी तारीफ कराने के लिए यार। 53 तो किए यार। कोई जेडन सील या ग्रीफ के पीछे तुम्हारी ग्रेवी बनाई है। देखो जेडन सील को तो अभी पिच मिली हुई और करो शान की पहली इनिंग में शे होप और ग्रीफ, जब वो दूसरा वाला जिसकी बात तुम अगर इज्जत नहीं दोगे तो तुम्हारी इज्जतें भी सरेआम इसी तरह लूट ली जाएंगी। तुम्हारा बड़ा अकड़ के बड़ा यार, ये जो बाजी खड़ी हुई है ना, इनसे बात भी नहीं की जा रही है, दोनों को देख रही है। मैं क्या बोलूँ इस पर? भाई जो है वो कह रहे हैं कि भैया किशोर कुमार के गानों के ऊपर शमार जोसफ वाली अगर इंटेंट ही दिखा देता ना आमिर जमाल, इन पे एनालिसिस प्रॉपर ऑलराउंडर है। ये सिर्फ बजाने वाली पार्टी है और कुछ भी नहीं। रिज्जू कह रहा है मुझ पर बात करे कि मैं कितना खूबसूरत बोल दूंगा। ये एआई वाला बोल यूं करके, मैं कोई यकीन नहीं करके बल्ला निकाला उससे बाहर। मैंने जब देखता हूँ ऐसा लगता है किसी ने एआई से बनाया। इस तरह कोई हो ही नहीं सकता बोल। नहीं रिज्जू का तो बहुत खूबसूरत है। इससे अच्छा तो यहाँ पे बिठा दो इनको, लाकर पब्लिक को कम से कम मैच से अच्छा तो यहाँ मजा आ जाता है। यही तो कर रहे हैं, यहाँ बिठा देते हैं। इनकी तोंदे क्यों नहीं वेस्ट इंडीज जाते, सिर्फ खा रहे हैं। अलीम रोटी इनको चाहिए, अलीम रोटी मंगा रहे हैं, ठीक है। नहारी बनवा ली किसी से, चिकन बोटी मलाई बोटी है, वेस्ट इंडीज चलेंगे भाई। वो कौन सी रेशमी कबाब, के स्टाइल पे शो करेंगे भाई। जिंदगी ने वफा की तो यहीं चलेंगे, यहीं जाएंगे। तुम्हारा लिए चाय का वक्त भिखारी में बीच में आ गया, इसकी जरूरत नहीं। ये तो अब्बास की वजह से डर के लिया उन्होंने के मार रहा है यार। अब ये चाय डाल, वो समझ रहे थे अब ये क्या डालेंगे तो चाय निकलेगी, निकालेंगे तो चाय निकलेगी, डालेंगे मतलब यूपीवाई का मतलब है केतली से चाय डाले। लंच के बाद इन्होंने कितना कवर करूं, कवर वाला डालना निकालना कोई बुरी चीज थोड़ी। डाले मैं तो कह रहा हूं, डाला निकाले। ये मैं आपको बताऊं, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब तक ये साजिशें नहीं छोड़ेंगे ये कभी कामयाब नहीं होंगे। याद रखिएगा, ये व्हाइट बॉल से चीते बने हैं, उसके बाद जो ये गिरना शुरू हुए नीचे, जो लोग इनकी उस वक्त भी तारीफें करते थे। एक शख्स ने कल बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, उसने कहा कि यार ये चैंपियंस कप जो हो रहा है इसमें इफ्तिखार अहमद को क्यों नहीं रखा। इफ्तिखार अहमद वो वाहिद खिलाड़ी है जिसने जोश में आके कह दिया, अबे इनसे पूछा करो ना, साले 40 बॉलें खेल जाते हैं और टीम हार जाती है, इनसे पूछो, हम तो 2-4 बॉलें खेलते हैं। बस ये जो था ना बुरा मान गया सब इसका कि इफ्तिखार तूने मुंह क्यों बोला, मुंह क्यों बोला तूने? तो मुंह इतना बड़ा खुलेगा ना। और वो भी बेचारी वो जिसके सामने चाचू ने खोल दिया ना, वो ये नहीं चड्डी पहन के बिल्कुल ही मुंह पे बैठ गए इफ्तिखार चाचू के मुंह देखकर ही। अच्छा, मतलब प्रेजेंटर होंगे, उनसे बात की वेस्ट इंडीज की प्रेजेंटर, तो वो इतना करीब बैठ गए उनके मुंह से निकल गए इफ्तिखार के। उन्होंने बोला कि यार ये इनसे पूछो ना, बेचारी आई थी वो जो इफ्तिखार को कह रही थी आपने T20 में इनको गुंजाइश दी, 40 बॉले खेल के 50 बनाए, आपने गुंजाइश दिया, आपने ये कहा उस वक्त कि नहीं यार इस वक्त क्रिकेट ऐसी खेली जा रही है। अच्छा भाई मान लिया हमने, तो फिर ये जीत रहा है तो चाचू को ही ले आते हैं यहाँ पर, मतलब इन नाकारों निकम्मों निठल्लों में। फिर आमिर जमाल से अच्छा तो यहाँ इफ्तिखार अहमद थे। फिर आपने कहा मैं वैसे फहीम अशरफ के साथ जाता यार, नोइंग द फैक्ट सरफराज अगर टीम के साथ है ना और बायस आदमी नहीं है, तो सरफराज को वक्त याद होना चाहिए था कि वो इंग्लैंड लेके गए लॉर्ड्स के टेस्ट में। फहीम अशरफ और शादाब की बैटिंग ने पाकिस्तान को बड़ा वाइटल रोल प्ले करके दिया और वहां विकेट्स भी आई। तो बात यह कि मैं ये नहीं कि आमिर जमाल के खिलाफ, भाई पाकिस्तान को आमिर जमाल जिस जगह खेल रहा है वेस्ट इंडियन टूर पे, पाकिस्तान को वहां एक बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं एक बैटिंग ऑलराउंडर की जरूरत है। और आमिर जमाल के रन सराखों पे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किए थे, फिर कभी वो उस गांव से कभी कोई अच्छी खबर आ नहीं सकी। तो अब उनकी मर्जी है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट देखें यार, फिर वही बात है कि वो लाइनें होंगी अट्रैक्टिव के भाई फ्यूनरल हो गया तो ये हो गया तो जनाजे उठ गए। अभी ये तो उठ ही रहे, इसके आते इसलिए बोला था कि शान मसूद हारता है ना तो इतना बुरा भी नहीं हारता, ठीक है। और लोग महसूस भी नहीं करते कि ठीक है शानू द किंग हार गया, वो कहते हैं मैं टीम कमजोर थी। अब तुम वापिस कप्तान बने, पहले तमीदें बांधी गई, तीनों फॉर्मेट के तुम कप्तान, और तुम जो है वो तुमसे अच्छा कोई क्रिकेटर भाई नहीं है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल।
पाकिस्तान में शायद बाबर आजम से अच्छा खिलाड़ी नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल नहीं याद रखिए। मसला ये है कि जब आप नाकामियों को कंधे पे बिठाएंगे ना भाई, जब आप समझ लें, आप हाँ। नाकामियों को कंधे पे बिठाएंगे, हाँ। ठीक है, आप नाकामियों को रास्ता देंगे, आप नाकामियों को सपोर्ट करेंगे, आप नाकामियों को बार बार अपने मकासद पूरा करने के लिए फ्रंट लाइन प्रीमियर बताना शुरू करेंगे। देख लें यार, आपको पिछले 3 सालों से तो चलो, तो 3 सालों से हमें देख रहे हैं, 3 सालों से हमें देख रहे हैं, ठीक है, वो भी समझ जाए इस बात को कि ये जब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, ये अब तो सलमान भी इसमें शामिल हो चुका है, अब तो 5 साल हो गए, ये जब खेलेंगे इनकी इज्जतें लुटेंगी, ये बता दूं मैं आपको, और पाकिस्तानी फैंस के दिल दुखेंगे। मेरा तो दिल दुख के खत्म हो चुका है, मतलब मैं तो दुखता नहीं है, मैं सिर्फ बजाता हूँ इनकी। तो आउट हो रहे थे, तो मैं हंसूंगा और क्या करूंगा, मैं अपने मैं अपना पैसा तो लगा रहा हूँ, मैं इंटरनेट लगा रहा हूँ, मैं अपनी बिजली लगा रहा हूँ, मैं हंस भी नहीं सकता इन बेगड़तों के ऊपर। क्या ये बेशर्मी वो करने के लिए घंटे में मारता हूँ ना मैं, तो इनको सीधी सी कहानी है, मुझे कोई दर्द नहीं है इनका भाई, ना कभी था, कभी ना कभी होगा। मुझे क्रिकेट नहीं हो चुका ना, मैं ये कह रहा हूँ, अब नहीं होता, ये तो है बेशर्म। मैं सही कर, मैं पकड़ के नहीं लटकता भाई, जो इनके पकड़ते हैं, जो कौन पकड़ते हैं, जो लटकते हैं, जिनको ये किंग लगते हैं, जिनको ये बेस्ट लगते हैं, जिनको ये सबसे बेहतर लगते हैं, वो मेरे चढ़े घंटे पे मैं मारता हूँ इसके ऊपर, सीधी सी कहानी। पाकिस्तान में आप किस बैट्समैन की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मर गया वो, शान मर गया वो, मर गया। अरे वो क्या नाम है, क्या था वो, हनीफ मोहम्मद साहब नहीं, इससे पहले एक और भी था, मियां सईद साहब। अच्छा, सईद साहब नहीं, इस टीम में शान ने तो कुछ किया ना पहली इनिंग में, जो पाकिस्तान लड़ा थोड़ा बहुत। शान मसूद की तो उंगली फ्रैक्चर हो गई ना, अब उंगली फ्रैक्चर। शान के 109 रन पहली इनिंग के तो अच्छे थे ना, अगर ये थोड़ा कोई रन कर देता तो वेस्ट इंडीज की रिकवरी तो डल जाती। शमार जोसेफ के दूसरी इनिंग के रिकवरी डल रही थी ना यार, समझे नहीं भाई, शान से बेहतर तो शमार जोसेफ के रन थे 39 अगली इनिंग में। दिल्ली में है ना, मतलब 109 रन। अरे तो इम्पैक्ट आप जीती हुई टीम का इम्पैक्ट निकालते हैं, हारी टीम का तो 109 रन के अगर उसके नहीं होते 59 होते, तो ये बहुत पड़ गई, ये बगैर 150 से हार जाता, इनका क्या मसला है? तो यही इनको तो बेशर्मी की आदत पड़ गई है। अब्बास तो कह रहा है अगर आप खड़े रहो तो मैं आपका साथ दे रहा हूँ, मैं तो मार रहा हूँ, हो सकता है ऐसे ही मेरे 60-70 हो जाए। अच्छा, कल मैंने देखा एक साहब को 100 कर देगा क्या? कल मैंने देखा एक साहब को कि वो कह रहे थे यार इमाम के साथ बड़ी ज्यादती होती है। किस बात पर? इमाम को जो है वो देखें ओडीआई में भी अच्छा छोटे कपड़े पहना के भेज देते विकेट पे। अच्छा, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 5-6 साल गुजार चुके हैं, वो बड़े बारिश उनकी अब शक्ल हो चुकी है, ठीक है, और कहा यह जाता है डोमेस्टिक में भी डायरेक्टर रहे, फिर इंटरनेशनल में भी आए, वो कई एक बड़ी अहम पोस्टों पे रहे, वो अभी कुछ अर्से पहले ही फारिग हुए हैं वो, मगर उनको इमाम का दर्द खाया जा रहा है। अब ये पता नहीं इंजमाम की वजह से खाया जा रहा है, सबको इंजी भाई की वजह से ही आपको लगता है कि हाँ यार इनमें भी अच्छी क्वालिटी होगी। इमाम की फिटनेस के मसाइल हैं, अब दुनिया लिख रही है उसके ऊपर, ये दुखी चुकी बात नहीं है। आप देखें बॉल तो बहुत अजीब सा वो बाउंस कर गया, एक्स्ट्रा बाउंस, बोला था 2 पेस विकेट है और चौथे दिन 2 पेस हो जाएगी। दूसरे दिन का एनालिसिस सुन लो लॉजिक वाला के चौथे दिन विकेट 2 पेस है, ये जुगाड़ चल रही है, फास्ट बॉलर ही काम उतार देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं आएगी। अपना जमील अगरबत्ती वाले, वेस्ट इंडीज की जमील अगरबत्ती वाला है ना, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में पैसा नहीं है, चौथे दिन तो इसकी अम्मी भी, उनका नाम है गोजो गोजो मुझे करम शाहजहां गुलजार बेगम। हाँ, जमील अगरबत्ती वाले की जो वालदा है, काबिल एहतराम है हमारे लिए, गोजो गोजो मुझे करम शाहजहां गुलजार बेगम। याद कर लें तो आपकी भी अम्मी। कुछ भरोसा नहीं है कि रोस्टन चेज कराने आ जाए, बोले कि यार इनको रन बना, आखिरी विकेट कप्तान को लेनी चाहिए, कप्तान की। अच्छा, अभी मैं जरा ऑफ स्पिन लूप के साथ कर दूं अब्बास को, ऐसे बात तो ठीक है, क्या टेक्निकल सुनने में आया कि चाय के वक्फे में अब्बास को सिखा रहे थे असद शफीक, 15 मिनट में सिखा रहे थे कि तुमने अब चाय के बाद रिजू को नहीं सिखाया, वो सीखता ही नहीं है। मोहम्मद यूसुफ को मना कर दिया तो उसने, वो रिजवान मेरे डोमेन में नहीं आता, याद है आपको उनकी इजारादारी, ये इसलिए अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सके बेचारा। असद शफीक को मुंह नहीं लगाते होंगे, ये मैं तुम्हें, हाँ ये रिजवान बाबर बोले क्या हुआ, लगाते होंगे, छोड़ो यार पता है ना यार, सैफी भाई ये सिर्फ अपने धंधे पानी के लिए बैठे हैं, बस खामोशी लगातार 70 टेस्ट खेलो, शोएब अख्तर की स्टेटमेंट पे बाहर हुए, उनकी कोई एफर्ट नहीं है ना, ये अगरबत्ती आ गया ना, ये सीखने का। अबे यूनुस खान को हसन अली ने साफ बोल दिया, चल भाई कोई टप अप नहीं, वही आज आगे गोजे आपा का लड़का आ गया, गोजो गोजो मुझे करम शाहजहां गुलजार बेगम, छोटी सी माइक गेटिंग टाइप की टोन लेके खड़ा हो गया आगे। अच्छा, इसको लग रहा है ये कम हो गई एकदम, क्या किया इसने टाइम, सांस रोक के खड़ा हुआ है, सांस। इसको किसी ने बताया है टीवी पे, तुम जब सांस छोड़ते हो तो तुम्हारा पेट नजर आता है, तुम जब क्लोज कैमरा है तो ये घंटे का पूछ रहा है कि क्लोज कैमरा का बोल वही। अब वो 5 बॉलर आउट कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं
के इसके खिलाफ लैपटॉप अंपायर करोगा बे घंटे के चाय का जाएगा तो मुझे जाने दे, तू चाय के बाद बॉल पे आउट हो रहा है। उसने तो जीरे के बिस्किट भी खाए, बिस्कुट बिस्कुट। अंपायर कह रहा है साले चाय का मजा भी पूरा भी खत्म उसने नहीं तो हुआ, स्नैक्स भी खाए इस वक्त। जाके अब्बास देख, अब्बास को कह रहा अब्बास बेफिक्र रही, ठीक है बेफिक्र रही, बेफिक्र रही, कोई मसला नहीं। ये कौन है? ये वो था ना इनका बॉलर था यार, ये मुझे भी याद है लेकिन नाम इसका याद नहीं आ रहा, इंडियन टाइप का नाम था इसका। हाँ देख लेंगे कौन है। अबे ये हल्का सा लेग पे जा सकते क्योंकि एम्पायर कॉल है, पर आम बॉल खा गया ये, सीधा बॉल खा आम आर्मर खा गया ना ये। समोसा फंस गया होगा ना, आलू वाला खाकर आया होगा, ये पाद रहा होगा, यूं टेढ़ा हो गया सर। अबे पादते भी है ये और इरफान, दोनों पाद रहे थे जब ये चलते हुए थे, यूं करते हैं ना एकदम, तो क्या करते हैं, पादते ही है वो उसके अंदर, और क्या करते हैं। समोसा नहीं खाया उसने, खड़े खड़े अगर यूं हो रहा है आदमी तो समोसा नहीं खाया उसने, क्रिंकल चिप्स खाए। आलू वाला समोसा पड़ रहा है, सीधा बॉल इसके पड़ गया। मैं बता रहा हूँ क्रिंकल खाए, इसके होठों पे नमक लगा हुआ है। देख तो नहीं रहा बस, इधर उधर देख, कोई देख तो नहीं रहा। नहीं ऊपर है, कैमरा भी ऊपर है, हमारे को ऊपर ही दिखा रहा है। अब बस कोई देख तो नहीं रहा, वो प्रमोशन ही दिखा रहा है, वो मशरूम। अबे आउट हो गया यार, सीधा बॉल, अबे सीधा बॉल है, गया गिल्ली निकल गई, थोड़ी देर उड़ गई, बच गई यार, जमील ने आउट कर दिया था वैसे। अपना वो तावीज गड्ढे वाली पार्टी अलग बैठी होगी, दरख्त में है कैसा ये जमील है अपना। अरे वो नारियल पानी छोड़ो, तुम उसको चेक करो, बॉल आया है जिसके पॉपकॉर्न निकले थे सर के ऊपर काले रंग के। कौन है? बॉल फील्डर है इनका, रन आउट मार दिया घंटे को। वो जो मायूस खड़ा था कि अबे कहां बुला लिया, लेकिन निकला इससे डर के नहीं। अबे इसको सिंगल देगा, अब्बास को खेलने के लिए मत दियो ये। आम बॉल खा जाएगा, उसने कहा बहन किया कि ये क्या हो रहा है, ले लिया। हाँ अब्बास को उसने बोला है कि अगले मैच में तुम इमाम की जगह ओपन करो। अबे इसको तुम ज्यादा सही, इसको व्हाट्सएप आ गया किसी का, इसने बोला कि बाबा तूने अपने जाना है, हम बचा लेंगे। ये चना चोर गरम वाले किसकी आवाज है, जब रन के लिए बोलता है, अंडे गरम जैसी आवाज निकालता है, अंडे गरम अंडे, वो आवाज निकालता है। स्टेशन आवाज सुनो ना तुम, गरम अंडे वाली आवाज है, स्टेशन पे बैठे उसकी आवाज ही स्टेशन वाली है, बाबर की, लोहे 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 वाला। लेकिन कप्तानी अच्छी की लोग कह रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी कप्तानी की, बॉलर अच्छे इस्तेमाल किए। अब्बास की जगह ये बॉल कर रहा था, मोहम्मद अली की जगह ये बॉल कर रहा था, ठीक है। और ये देखो कम से कम चलाई तो इसने, सुने ये कह रहा था कि मेरे पास अगर अब्बास के 23 रन हो गए जो इसके पहली इनिंग में थे। मैं आपको तो भाई नंबर 4 पर अब्बास भी बैटिंग कर सकता है। वेस्ट इंडीज की टैग नारायण चंद्रपॉल बिल्कुल नया बच्चा, तेज नारायण चंद्रपॉल के शिव नारायण चंद्रपॉल, ठीक है, नया बच्चा। आमिर जंगू कोई नहीं जानता उसको, घर वाले नहीं जानते, ठीक है। अब मुझे बताइए यार, मोहल्ले में 1-2 लोग जानते हैं आपके, इनकी तो बैटिंग। अच्छा इसको आप शमार जोसेफ दे दें बाबर को, इसको आप ये जेडन सील दे दें, कट मारा लेकिन हाथों में दे दें, इसको किमारूल दे दें, ये इनको लेकर भी हार जाएगा। इसको घंटा दे दें पूरा मेरा निकाल के यहाँ से 116 घंटा। बताएं ये देखें। अच्छा वो और करीब आके बॉल कर रहा हूँ, मैं इतना पीछे जाके क्यों कर रहा हूँ, डिफीट मार्जिन कम कर रहा हूँ। ये आउट हो गया, अरे लॉन्ग ऑन अंदर हो ऊपर से भाई, वो अजाइम लेके आया कि मैं कह रहा हूँ 15 चौके मारते जीत जाएगा पाकिस्तान अगर अब्बास खड़ा रहेगा। T20 की तरफ चले गए, तो अभी तो देखिए फील्ड तो उन्होंने पीछे ली भी नहीं, हमारे ना 15 चौके, स्टेन को 8 चौके मार दिए थे 3-4 ओवर में, वो भी 2-3 रीलों में एक रील है जिसका जिक्र लोग आज तक देते हैं, इसकी दुआइयां देते हैं। देखो यार ये मैं अगले 10 साल के बाद बदरी बेकार कर दिया, धोनी के पास भी था, बाबर आजम को कप्तान बना दिया। होना तो ये चाहिए था कि बाबर आजम मना कर देते और पाकिस्तान की कप्तानी ना लेते, मगर अथॉरिटी जो होती है ना और घमंड जो होता है, गुरूर जो होता है, हकमियत जो जतानी होती है बाबर को, और लिबर्टी जो लेनी होती है, लिबर्टी और लग्जरी जो लेनी होती है, जो अक्सर सारे इख्तियार मिले किसके नाम पे गए, किंग के नाम पे। अच्छा, इनका जो किंग है वेस्ट इंडीज का जो किंग है, आखिरी वक्तों पे पकड़ लिया उन्होंने, वो कहाँ खेलता है, भंडारी किंग है, ये भंडारी बॉल के बेटे के नाम पे मिले होंगे, ये भंडारी चेस का नाम, वेस्ट इंडीज का भंडारी है, ये भंडारी है, चेस के नाम पे ये घंटे का। अच्छा ये रास्ता में जमैका नहीं तो जमैका वाले ड्रेसेस पहने हैं, रास्ता में नहीं, रास्ता में पॉट वाली पार्टी है ये, रास्ता देते हैं नहीं, पॉट वाली पार्टी है, बहुत मानने वाली पार्टी है ना। आ गया भाई रोस्टन चेज आ गया, और रोस्टन चेज बोल लोगा अबे किन से मैच करा दिया, वो बोलना यही चाहता है किन से मैच करा दिया ये यार। अब आपको पता चला होगा जस्टिन ग्रीफ, देखे अगर एक आदमी आप बोले शॉर्टलिस्ट करें इस पूरे मैच का, वो यही है, तो वो यही है जस्टिन ग्रीफ।
टेक्निकली और टेक्टिकली टेस्ट मैच की बॉलिंग की है, फिर लाइन के साथ लेंथ को अल्टर करना बड़ा कमाल होता है। आगे से भी फिर आउट किया कि यार पीछे से अगर विकेट्स नहीं मिलनी है, देखो मैंने आगे की बात बोली, प्राइम डिसमिसल आ गया उसके आगे, ठीक है, कि ये पीछे खिला के जब विकेट नहीं लेता तो ये लेंथ अल्टर कर देता है, ये बड़ा खासा है। वरना बाकी वेस्ट इंडियन बॉलिंग जो पहली इनिंग का इसका डिसमिसल है ना रिजवान का, दूसरा वाला बड़ा जबरदस्त है कसम, इसको जो है ना मैं बता रहा हूँ, इसको हलवा पूरी लगवाओ, इसको इतवार को सुबह सुबह इसके बांधो, वो जो क्या बांधते हैं सर पे पकड़, यूं करके यार मुझे वो पकड़ बांध के इसको बिठाओ और इसको पूरियां बनवाओ इससे। रिजवान जब ऑफिस संडे को बेटा काम कर, रिजवान तो नाश्ता मिलेगा। ऑफिस का बॉल रिजवान लीव करता है ना, तो यकीन करें लीव ये जो करता है ना, ये डिगी यू कमाल है यार, वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है बटेर पकड़ ला बटेर। मुझे बिल्कुल ही वो याद आ जाता है जो लाहौर का थिएटर है ना कजाफी के साथ, बिल्कुल ये वाला। शुक्र है आपको वहाँ का याद नहीं आया, फैसलाबाद का कुड़िया बल्ले बल्ले ये वो देख के वो उसमें ना जाए, वो आ जाएगी आप सुनिए। हाँ तो बाबर आजम बात कर रहे हैं, अब बाबर भी बात कर रहे और भाई भी सुन रहे, अब देखे क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है। अब क्या सुनेंगे आप, एक लाइन पकड़ेंगे अपने मतलब की डगड़क क्या हुआ, वो कह रहा है मैं अभी कप्तान बनाऊं, आप मुझसे अगले मैच में बात कीजिएगा। सीधा ये कह के निकल ले यार, देखें मैं अभी कप्तान बनाऊं तो मैं तेरा सेट हो जाऊं, अगले मैच में बात कीजिए। अबे 90 रन से आ रहे हो यार, 9-0, समझ आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, बहुत ज्यादा है यार। मजाक अपनी जगह यार, गुस्सा गमो गुस्से का इज़हार अपनी जगह, मंडने का इज़हार अपनी जगह। मैं कह रहा हूँ एक तो इनको बोलना आता ही नहीं है, बैटिंग भी नहीं आती, बोलना भी नहीं आता, कप्तानी भी नहीं आती, तीनों ही चीजों में नालायक है वर्ल्ड क्लास। ठीक है, अच्छा फिर अब यही वो जो पूछ रहे हैं ना, मैं आपको अपने अंदाज से बताता हूँ। सामिल बदरी से कह रहा है कि तुम पाकिस्तान से निकले बाल बड़े हुए थे, ठीक है, तुम यहाँ पर आए, तुमने बाल कटवाया, तुमने रिकवरी मशीन पे लेट कर जो है वो रिकवरी करी अपनी, ठीक है, प्रैक्टिस मैच में 100 किए। हम लोग तुम्हें कह रहे थे कि जिन पे तुमने 100 मारे, इनके घर वाले इनको ढूंढ रहे हैं बच्चों को, जिनके ऊपर बच्चों पे तुमने 100 मारे, तुमने जो भी है वो इतनी लंबी कहानियां दे दी कि पहले टेस्ट का रिजल्ट देख लेना कैसा आएगा, तुमने अपनी पसंद के लड़के भी खिला लिए। अब ये बताओ हुआ क्या? हुआ करके तो ये बात कर रहा है, अटक के बात कर रहा है। मगर ये मैं आपको बता दूं, ये जब चाय का वफा हुआ, लिखा हुआ है इसकी कमीज पे, जब चाय का वफा हुआ तो इसके लोगों ने इसको ये कहा कि सोशल मीडिया पे हमने तेरी टीआरपी चला दी, ये वाली इमोशनल, कि भाई अकेला खड़ा रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दे रहा, रिजवान भी साथ छोड़ गया, रिजू पे अपसेट हुआ है, खड़ा हो जाता। अबे ये यतीम इनिंग खेलने से फायदा था, तू आउट होके चला जाता, मार ट्राई करता, जैसे 130 रन से शान की कप्तानी में तू तेज खेलने की कोशिश कर रहा था, अपनी कप्तानी में फटी पड़ी थी तेरी, कहाँ पे टांग रही थी, पैंपल लीक हो रहे थे, क्या मसला क्या था तुम्हारे, क्या बताना क्या चाह रहे थे तुम, अपने रन करना चाह रहे थे, हमें भी पता है ना, एक एंड पे खड़े होकर तुमने 9 खिलाड़ी आउट करवा दिए, और खुद अपने आप बल्ला अबे बैट कैरी क्या, डाल निकाल बैट को, डाल निकाल, प्यार वो कह रहा प्यार भी कर ले, प्यार तो शक्ल पे आता ही नहीं, कह रहा 58 रन है मेरे, तो क्या करूं 58 रन, कह रहा कुछ तो मोहब्बत मुझे दे दें आप, 58 किए मैंने, 108 में से कितने पे आउट हुआ, 120 कह रहा है, सिर्फ टाइम खराब किया 4 दिन में लगता है सर। अच्छा वो भी क्रीम लगा के आ गया, कह रहा रिज्जू की टक्कर पे, कह रहा रिज्जू और मैंने तय कर लिया, दोनों भाई क्रीम लगाएंगे, छोड़ बैठे। इनकी तो गर्दन हो, रिजवान ने तो पहले बता दिया, देखो हम जीतेंगे तो नहीं, क्रीम खेलेंगे, अंदाजा लगाइए कि पूरी आस्तीन की शर्ट पहन के दोनों भाई क्रीम लगाएंगे, तो ये इनको खूबसूरती की भी बड़ी फिक्र है। नहीं ये खूबसूरती नहीं यार, धूप से बचने लगा रहा है। अच्छा ये एक अपना वो सलून भी खोल रहे हैं, नहीं एक मेकअप आर्टिस्ट भी लेके गए लोग, नहीं ये तो वेस्ट इंडीज की है ना यार, ये बड़ा तैयार है, तो सब तैयार होकर आते हैं तो भैया, ये तो फुल सी साइड है ना, या पिकनिक के लिए भी आते हैं। सी साइड ज्यादा अच्छा था इस मैच से, अगर वो टिकट लेके वहां निकल ले लोग तो ज्यादा सुकून मिले, और फिशिंग दिखा रहे थे वहां पे, वो ज्यादा वहां पार्टी चल रही होगी ना, वो ये कह रहा है 7 बजे ऑर्गेनाइज पार्टी, इनको किसने बुला लिया यहाँ पर, ऑर्गेनाइज पार्टी होती है वेस्ट इंडीज। देखिए यार सिंपली सीधी सी गेम ये है, जो बेस्ट है वो जीत जाता है, और जो सिर्फ बेस्ट होने का बहाना करता है, जो बेस्ट होने का ड्रामे कहानियां बनाता है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि हम कर लेंगे या हमसे हो जाएगा, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए हमने कैसे अभी प्रैक्टिस मैच में अच्छे रन किए, वहां पर भी हमने 550 रन बनाए थे। तो यार बहरहाल भाई पाकिस्तान क्रिकेट का वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में जनाजा दम निकल गया, वो जनाजे शिकायत कर लो, कुछ स्टेडियम से जनाजे उठेंगे। तो बात ये कि इस पर एनालिसिस बस ये बनते थे कि अगर बॉलिंग की कहानी निकालो तो सारे बैट्समैन, सारे बल्लेबाज स्क्वाड अप हुए, मोस्टली जो आगे से भी हुए वो भी थोड़ा सा स्क्वाड अप ही हुए,
गला तो वो पढ़ के जो सीम बाहर निकल रही है वो इनको समझ नहीं आ रही भाई। वो विकेट टेकिंग बॉल ही होता है, पर ऐसा नहीं है कि हर बार उस पर विकेट आ जाता है। वेस्ट इंडीज ने बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ बॉलिंग की, ठीक है, बहुत अच्छी लड़ाई की। हालांकि अपना ओरिजिनल कैप्टन जो उनका लास्ट टाइम तक क्रेग ब्राथवेट वो मौजूद नहीं था, ठीक है। वेस्ट इंडीज की कदरे इनएक्सपीरियंस साइड थी, रोस्टन चेस अब कप्तानी करने लगे, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान की बहुत ही तजुर्बेकार जो है वो बैटिंग लाइनअप थी, भले वो रन्स करती हो नहीं करती हो, जिल्लत के लड्डू बटते हो, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत कॉम्पिटेंट थी। इस वजह से इस मैच में लड़ाई। और थैंक्स टू शान मसूद, थैंक्स किस बात का, पैसे लेता है भाई वो क्रिकेट खेलने के। 100 किया हम पे एहसान नहीं किया, बट अगर वो 109 की जगह 70 करता उसकी तारीफ तब भी हो जाती ना, उसे अगले टेस्ट से कोई बाहर करता। अब तो इंजरी ने बाहर कर दिया, लेकिन 109 रन अगर उसके नहीं आते, 40-45 कम आते, तो बिलीव मी गाइस आप फंस गए थे। आप इतना जलील होते, आप ये मैच 150 रन से हारते। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ बाबर आजम की इनिंग का, मैं आपको याद दिला दूं। रिजवान की बांग्लादेश वाली इनिंग याद है? रिजवान एक एंड पे खड़े रहे, पूरी टीम आउट हो गई सामने उनके। आज बाबर आजम ने भी वही सेम हरकत की है कि एक एंड पे खड़े रहे और मैं तो खेलता रहा। बाबर आजम जब इन्होंने पहली बॉलों पे सिंगल ले लिया, शान की कप्तानी में ये ब्रेंडन मैकलम सोच लेकर आए हुए थे कि मैं तेज खेलूंगा, उसी के ऊपर मिसबा ने वही बेस बनाई इनको कप्तान बनाने की, क्योंकि इसका मतलब ये था कि मैसेज बाबर आजम को बांग्लादेश में पास हो गया था, तुम एक काम करो थोड़ा सा तेज खेलो ताकि हम आगे जब तुम्हें कप्तान के लिए बिठाएं तो हम ये हमारे पास कुछ हो बताने के लिए कि ये फॉर्म में आ चुका है। कौन सी इनिंग में? बांग्लादेश की। और कैसे आया है? ये T20 की जवाहर दिलमी की ट्रॉफी जीता है, और तो कुछ भी नहीं है ना इनके पास। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह की है, जहाँ पर बतौलेबाजी, बच्चोदियां, बहाने, ड्रामेबाजी, यही हम अगर सुनना रह चुका है कि अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को जब बेहतर करने के लिए ड्रामेबाजियां करेंगे, आप इतनी लंबी लंबी कहानियां देंगे बैठ के, कई पॉडकास्टें करेंगे, कई टीवी चैनल्स पे बैठ के शोज करेंगे, और ये बता वो गैप के दरमियान होता क्या पाकिस्तान की क्रिकेट में? कुछ नहीं होता है। एक रेड बॉल का कैंप लगा देते हैं, व्हाइट बॉल का कैंप लगा दिया लाहौर के अंदर, वहीं कमरा बंद करके अपने लड़कों को सेट किया, वही जो कुछ हुआ आप देख लिए। एक बहाना करके यहाँ से चले गए, नया कप्तान है, ट्रांजिशन फेज है पाकिस्तान की टीम का। आपने खिलाया किसको? आपने उस्मान को खिलाया, ओवर नहीं दिया आपने, दूसरी इनिंग में तो ओवर ही नहीं दिया, पहली इनिंग में वेस्ट कुछ नहीं किया, सेकंड इनिंग में उससे भी आपने तवक्को, 2 लोगों के ऊपर आपने 9 पुराने खिलाड़ी खिलाए ना आपने। आमिर जमाल को लेकर आया कि वो इंजर्ड था, अब वो ठीक होकर आया, वो ना टोपी के नीचे नंबर लिखेगा कोई, ना किसी का नाम लिखेगा, अब वो सीधा हो चुका है। उसने आते ही कह दिया कि बाबर आजम कप्तान बनते हैं, फैमिली इन्वायरमेंट बन जाता है। भाई फैमिली इन्वायरमेंट तुम्हें मिल गया, घर के खाने तुम्हें मिल रहे हैं, वहां पे कुछ सुना है कि वेरी ह्यूमिड। नहीं अब तो भले बारिश हो जाए, वेस्ट इंडीज ने बर्बाद कर दिया, अब तो भले कुछ हो जाए। बर्बादी के परवाने पर दस्तखत हो गया पाकिस्तान का रिजल्ट भी उन लोगों को लिए वही होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए यार लानत पड़ गई है, अब क्या बना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। जो सबसे ज्यादा मुझे जिन लोगों का अफसोस होता है ना, वो आज भी सालों के बाद भी ये तवक्को करते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है, वो आज भी ये दुआ करते हैं कि यार पाकिस्तान किसी तरह जीत जाए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है, बिल्कुल है यार, करोड़ों के हिसाब से लोग हैं, और वो आज भी इन्हीं लोगों पे रिलाय करते हैं। कभी रिजवान पे कर लेते हैं, कभी बाबर पे कर लेते हैं, कभी सलमान पे कर लिया मैंने, कभी वो आमिर जमाल पे कर लिया, उसकी वापसी को अब्बास ने प्रूफ किया, खुरम शहजाद वापस आया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास लोग नहीं है, मगर नीयत अच्छी नहीं है ना यार, आप समझे नहीं, आपकी नीयत ही अच्छी नहीं है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, असल में आपको चाहिए था कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप शान मसूद को कैरी कंटिन्यू करते, मगर शान मसूद की जगह कैरी में बिठा दो, आप कैरी कॉर्ड होती है ना छोटे बेबी की, शान मसूद की जगह बाबर आजम कप्तान नहीं बनता था, सऊद शकील बनता था यार, वो इंजर्ड था। अरे तो कप्तान अनाउंस करते थे बाबर आजम को वेस्ट इंडीज में, वैसे था तो वही, फेल तो ये सभी हो रहे थे, मैंने भी रगड़ दिया था उसे, क्या तू भी रन नहीं कर रहा, छोटी चील सऊद शकील। मुझे अगर वो इंजर्ड भी था, अरे था वो इंजर्ड, मगर कप्तान उसी को बनना था यार, इंजरी में खेल लेता वो, आप उसको कप्तान अनाउंस करते कि यार फिर आप आगा को करवा देते, एक टेस्ट आगा एक टेस्ट करेंगे, अगले टेस्ट में सऊद शकील पहुंचा, आगा को भी करा देते कि भाई तू भी कप्तान कर लिया क्या। अब वो पहले तो वो उसकी इत्तला आ गई किसी के अब्दुल्ला फजल के इंजर्ड होने की, उसको आपने खिलाना था 5-6 नंबर के ऊपर, उसकी जगह आपने भेज दिया सीधा बल्ला उठा गया अब्दुल्ला शफीक, ठीक है, साथ सऊद शकील को भी रवाना कर दिया, लो भाई जनाजे वहां तैयार हो रहे हैं, शान मसूद भी फारिग हो रहे हैं, तू भी निकल, वो भी पहुंच रहे हैं वहां पे वेस्ट इंडीज। दूसरे टेस्ट में उनकी सिलेक्शन होगी नहीं, अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, सऊद शकील नहीं खेलेंगे, भेजा सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए कि शकील भी जा रहा है। अब आ जाए इस कोचिंग की तरफ यार, मुझे बड़ा अफसोस है यार सरफराज अहमद के ऊपर कि उनकी खामोशी ये बता रही है कि बाबर आजम को कप्तान लाने में उनकी खामोशी आने वाले तूफान का बेशखैमा भी साबित हो सकती है। नहीं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे सरफराज, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये तो कर देगा गुड्डू। ये सरफराज को रेड बॉल दिखाकर पाकिस्तान के सेटअप से ही बाहर करेंगे कोचिंग, तो आप देख लेना। पहले का एनालिसिस था, ये तो होगा
ये तो होगा। गुड्डू इनको भी बर्बाद कर देगा। हाँ। गुड्डू ने पहले भी किया था और अब फिर करेगा। गुड्डू ने पहले भी कंकशन में वो खेलने तैयार थे, रिजवान के 50 करवा दिया श्रीलंका में। नहीं सैफी भाई आपकी तबीयत सही नहीं हो, आपका बड़ा वाला ऑपरेशन हो गया। क्या बोला था इससे बैठ के? यही कहा था कि नहीं हम चाहते हैं कि यार आप फिट रहें बस, इसलिए रिजवान के 50 बहुत कमाल इंसान है, ठीक है, उसमें बड़ा है कि यार माफ कर दो दिल से, कोई बात भटके हुए लोगों को। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सरफराज जादूगर क्रिकेट में ये वाली जिम्मेदारियां गलत ले लेते हैं। अगर कहा जाए तो इन्हें चाहिए कि यार बाबा अख्तियार से बात करें वहां पे बैठकर कि आप मुझे अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो मैं अपनी यूटिलिटी व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा अच्छी समझता हूँ, बेहतर होगा। नहीं ऐसा लग रहा है सरफराज ने खामोश बैठ के पैसे पकड़े में। हाँ तो भाई जब आप कॉल कर रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को तो बेचारे और क्या करेंगे। अच्छा आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की और क्या करें। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि चैंपियंस कप होने वाले 4 टीमें रीजन की, उसमें वर्ल्ड क्लास बैटिंग। अब आप अंदाजा में खेलता है असल में बाबर अपना बेस्ट क्रिकेट जो है उसमें दिखा। मिसबाह उल हक डोमेस्टिक के एडवाइजर भी हैं, चेयरमैन पीसीबी के एडवाइजर भी हैं। हाँ बैक हैंड पे वो पाकिस्तान के और आ ही गए वो टाइम लगा के। चैंपियंस कप में एक रीजन के हेड कोच भी वो आए। आप मर्जी है उनकी, आप समझे नहीं। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब तक रहेगा तो पाकिस्तान का टैलेंट तो ऊपर नहीं आएगा। टैलेंट कहां से घंटा ऊपर आएगा। ये फैसलाबाजी डालेगा, अच्छा ये जब फैसलाबाजी पाकिस्तान क्रिकेट का की बीवी है वो। अरे आप समझे नहीं, वैसे तो मोहम्मद हफीज बहुत चिड़चिड़े हैं, सुना है कि बड़े अच्छे कमेंट कर देते हैं वो क्रिकेट के ऊपर, मगर वो फैसलाबाद और सरगोदा का लड़का अगर मिसबाह उल हक डालते हैं तो वो चूचरा बिल्कुल नहीं करते। देख लिया करते हैं हफीज भाई, इस पे भी जरा रोशनी डाल दें कि वो डोमेस्टिक में कौन से नंबर पर था। नहीं ये जो डोमेस्टिक में कौन से नंबर पर था, 10 से ऊपर है। ये जो उस्मान लेके गए ठीक है, इसकी 8 साल की क्रिकेट है मगर ये टॉप 10 में नहीं है यार। अभी ये कौन आ गई? बाजी है भाई है? कौन है जो बीच में कौन है? बाजी है भाई, उजड़ा चमन है ये। हाँ ये जो भी है ये सरेला ने बीच में खड़ा किया है। क्या जकात की खीर का पिस्ता नहीं सेट करते थे कि जकात की खीर का पिस्ता? हाँ ये वही लग रहा है। अबे इनको भेजो घरों को, ये बच्चे मैं गुस्सा आ रहा है जाने के, इसकी बाद में बजाऊंगा। बच्चे पालने की उम्र है, इनको भेजो। तो आप बजा रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हो, मैं इसकी बाद में बहुत बजाऊंगा आगा जाने की। यार मतलब what the hell is going on in पाकिस्तान के यार रिसोर्सेज पूरे हैं, टीम पूरी है, लड़के पूरे हैं, जो कप्तान मांग रहा है वो मिल रहा है, जो कोच चाह रहा है, जो मिसबाह उल हक चाह रहे हैं, अपने मोहल्ले का, अपने रिश्तेदारों के मोहल्ले का, पड़ोस का, इधर का उधर का सब दे रहे, उसके बाद भी ये हाल। भाई मैच वेस्ट इंडीज ही जीत जाती। ये 90 रन की 311 रन जहां पहली इनिंग में बने, वहां 90 रन की डिफीट आई है चौथी इनिंग में यार। मतलब 30 रन से हार जाते, 20 रन से हार जाते। ये कौन से 30 रन है यार? 90 90 पहली इनिंग में 9-0 पहली इनिंग में इतनी बड़ी बैटिंग लेके 300 नहीं हुए जी। दूसरी इनिंग में इतनी बड़ी बैटिंग लेके 300 नहीं हुए। अब मुझे एक बात बताएं, इस पर एनालिसिस आप बोलेंगे तो मैं वेस्ट इंडीज पे कर दूंगा, इन पर तो नहीं बनेंगे। वेस्ट इंडीज की तारीफ में चीजें हो जाएंगी। मक्कार हैं, ये साजिशी है, साजिशी। मैं आपको चालबाज, इनकी नीयतें खराब है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की सिस्टम में रहना है और बाहर से किसी को आने नहीं आने देना है। अच्छा वो आ भी जाता है तो उसको इस कदर उसके कान में उल्टी सीधी बातें करनी है, वो बेचारा परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्म करे, बिल्कुल सही बात है। अब्बास ने 23 रन किए, ये मजाक नहीं कर रहा। सामने से फीलिंग क्या है, इसे पक्का नहीं ले लेना। देखो होता है ना कि हम तो मैच देख रहे हैं, मैं पहली बोला इसने वो रन्स कर लिए, अब खतरा लग रहा है जो बाबर के थे पहले दिन। अभी सामने खड़े होके सोच रहा होगा, हाई डाल रहा होगा, अभी इसने तो वो रन्स कर लिए जो पहली इनिंग में मेरे थे। लोग ये बातें भी करेंगे और इनकी सोच यही है भाई, इनके चेहरे पढ़ना सीखो। हमें ये बोलते कुछ भी है, इनको देखो। इस बात की कोई खुशी नहीं है कि इसने रन्स की टीम हार गई, मुझे कोई खुशी नहीं है ये रन्स की टीम हार गई। क्यों कि ये मुझे 2021-22 से नजर आता है कि इसके रन्स जब टीम के काम में नहीं आते तो इसके रन्स करने की जरूरत क्या है इसको